कल नमोकार महामंत्र की चर्चा आरंभ की थी, उसी को आज पूरी करना है। वैसे तो अपन ने भक्ति से बात आरंभ की थी और मैं समय सार की 31वीं 32वीं गाथा चलाना चाहता था। बीच में एक भाई ने पूछा कि दिव्य ध्वनि क्या होती है, दिव्य ध्वनि किसे कहते हैं। मुझसे 2-3 दफे भगवान की दिव्य ध्वनि में ये आया था, ऐसा निकला था, तो मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। तो यहाँ तो लोग अभी दिव्य ध्वनि किसे कहते हैं ये नहीं जानते हैं, तो 31 गाथा कैसे चलेगी हमारे को। इसलिए मैंने समय सार से गाड़ी अष्टपाहुर की तरफ मोड़ दी और अष्टपाहुर की मोक्ष पाहुर की 105वीं गाथा पर अपन चर्चा कर रहे हैं, जिसमें ये कहा गया है कि अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु ये पंच परमेष्टि हैं और ये सब आत्मा की ही अवस्थाएं हैं। इसलिए मैं तो एक भगवान आत्मा की शरण में जाता हूं। कल अपन को पहली पंक्ति का अर्थ हुआ था, जिसमें अपन ने नमोकार महामंत्र की महिमा पर भी विचार किया था। 1 मिनट में बात को दोहराऊं कि नमोकार महामंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें कुछ मांगा नहीं गया है, उसमें भिखारीपन नहीं है, और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया है, गुणों को ही याद किया गया है। आज नमोकार महामंत्र के साथ एक छंद हम बोला करते हैं, ऐसो पंच नमो यारो शब्द पावः पणासनो मंगलारम च शब्देशम परमं हवै मंगलम। यद्यपि ये नमोकार महामंत्र का अंश नहीं है, अंग नहीं है, क्योंकि ये तो उसी मंत्र की महिमा बताने वाला है। कोई अपने मुख से अपनी महिमा बताता है। यदि ये नमोकार मंत्र का उत्तरार्ध होता तो इसमें किसी न किसी को नमस्कार किया गया होता। पंच परमेष्टि को नमस्कार करने की महिमा नहीं बताई गई होती। ये तो बाद में नमोकार मंत्र की महिमा बताने वाला का की गाथा किसी दूसरे आचार्य की लिखी हुई है। क्या है इसका अर्थ? ऐसो पंच नमोकारो, यह पंच नमस्कार महामंत्र सर्व पापपणासनो, सर्व पापों का नाश करने वाला है। ये बात सच्ची है? क्या बात करते हो? सच्ची नहीं है तो क्या झूठ है? आप यहां नमोकार महामंत्र की महिमा बताने आए हैं, क्यों? कि ये बताने आए हैं कि ये बात सच्ची नहीं है। नहीं, विचार करो कि यदि ये नमोकार महामंत्र सब पापों का नाश करने वाला है तो हम तो इसे रोजाना बोलते हैं, तो हमारे तो सारे पाप नष्ट हो गए होंगे। क्यों? यदि हमारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं तो ये पाप का उदय आता कहां से है कि जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं और न मालूम कितनी कितनी तकलीफें होती हैं। क्यों? ये पाप का उदय हमारी सत्ता में पड़ा है कि नहीं पड़ा है सुशील जी? यदि ये नमोकार महामंत्र सब पापों का नाश करने वाला है
तो हम तो इसको हजारों बार पाठ कर चुके हैं, कभी कभी तो हमने अखंड पाठ भी किया है, तो हमारे पापों का नाश क्यों नहीं हुआ? तो आप कह सकते हो कि तुम्हें श्रद्धा नहीं है। सबसे बढ़िया उपाय यही है धर्म वालों के पास कि तुम्हें भक्ति और श्रद्धा नहीं होगी तो तुम्हारा काम नहीं होगा, जिसको श्रद्धा होगी उसका काम। तो हमें तो नहीं है, तुम्हें तो है, और हमें तुम्हें ना सही तो और बड़े बड़े साधु संत महात्मा हैं, उन्हें तो होगा कि नहीं होगा। तो उन पर जो उपसर्ग आए वे पुण्य के उदय से आए कि पाप के उदय से? तो उनका पाप नष्ट क्यों नहीं हुआ? पांडवों को अग्नि के गहने पहना दिए मुनि अवस्था में, क्यों भाई साहब? वे तो पक्के श्रद्धानी थे ना, तो उनका ये पाप कहां से उदय में आया? अरे वे तो नमो अरे आदि नमो लोए शब्द सावुणम में थे ना उस वक्त। आदिनाथ भगवान दीक्षा लेकर जब आहार को निकले तो 6 महीने तक 7 महीने तक अंतराय होता रहा, आहार नहीं मिला। ये अंतराय कर्म जो है वो पुण्य है कि पाप? अंतराय पाप के उदय से होता है कि पुण्य के उदय से? तो जो खुद सच्चे, वे तो सच्चे साधु थे ना, तो उनके ही पाप नष्ट नहीं भये तो उनका नाम लेने से हमारे कैसे नष्ट हो जाएंगे? क्या कि साहब लिखा तो है कि शब्द पाप पढ़ना सुनो, और हम सब पढ़ते आए और ऐसा मानते आए कि नमोकार महामंत्र पढ़ेंगे तो हमारे सब पापों का नाश हो जाएगा। तो भाई साहब मैं भी तो प्रश्न रख सकता हूं आपके सामने। मेरी समझ लो एक शंका है और मैं आपके सामने रख रहा हूं कि यदि सब पापों का नाश हो जाता है तो क्यों नहीं हो गया हम सब पापों का नाश? क्यों इस संसार में दुखी जीव क्यों हैं? जिनके मुख में नमोकार महामंत्र है उनके तो कोई पाप होना ही नहीं चाहिए था ना, लेकिन देखने में तो बहुत आता है। तो ऐसा कह दिया, इतना मान लें, इस बात का विचार करने का हमें अधिकार है कि नहीं है? बोला ये करना चाहिए विचार के नहीं? क्या आग मीच के मान लें कि लिखा है तो ऐसा होगा ही। हम भी कहते हैं लिखा तो सच्चाई है, कहीं उसका अर्थ समझने में हमसे कोई गलती ना हो गई हो, इसलिए मैं आपसे याद दिलाता हूं। बोलो। मेरा बेटा आपके पास आए राकेश जी और एक कहे कि मैं पंडित हुकुमचंद का लड़का हूं, क्या आओ भोजन करो, चाय पानी लो। कि नहीं नहीं एक काम है। कि बोलो बोलो बेटा क्या काम है? 100-200 रुपए की जरूरत हो तो बोलो। कि नहीं नहीं मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए। आपको विश्वास नहीं हो तो पापा से फोन करके पूछ लो, क्यों कि मैं उनका बेटा हूं कि नहीं हूं। कि बेटा फोन क्या करना है, आप भोजन करो आराम से। क्या कि नहीं फोन कर लो ना। कि नहीं करने की जरूरत नहीं है। क्यों कि तुम्हें 100-200 चाहिए हो तो बिना फोन किए ही दे सकता हूं। समझ गया ना? और 2 लाख की बात हो तो पापा स्वयं आते और दे मांगते तो भी मैं देने वाला नहीं थू, तो उनके नाम से तुम्हें कैसे दूंगा? ठीक है कि नहीं? तुम कह रहे कि सब पापों का नाश होता है नमोकार मंत्र के पढ़ने से, तो नमोकार मंत्र में आखिर पंच परमेष्ठी को ही तो नमस्कार किया है ना। और पंच परमेष्ठी में आचार्य उपाध्याय और साधु भी आते कि नहीं आते? तो उन साधुओं का ही पाप का नाश नहीं हुआ तो उनका नाम लेने से तुम्हारे पापों का नाश कैसे हो जाएगा? बोला शांति तुम कि सब कौन कहता है साधुओं के पाप का नाश नहीं हुआ? भाई साहब है तो ये उपसर्ग कैसे आते हैं?
बिना पाप के उदय के आते हैं? क्यों? ये अंतराय कैसे होता है? बिना पाप के उदय से होता है? क्यों? हमें मक्खी मच्छर काटते हैं तो पुण्य के उदय से या पाप के उदय से? सांप काटा तो पुण्य के उदय से या पाप के उदय से? कैसा कैसा पागलपन हम पे सवार होता है। इंदौर की बात है, यहां की नहीं है, घबराना नहीं। वहां एक मंदिर बना, वो हमारी जाति वालों ने बनाया था। ये जाति माने है ना बहुत, जैनियों में अग्रवाल खंडेलवाल ऐसे बहुत होते ना, ऐसे बाल बाल बहुत हैं। उनने बनाया परवार जाति वालों ने, और मैं खंडेल वालों के मंदिर में जाके प्रवचन किया करता था, रामा साई के मंदिर में। वे लोग मेरे से बहुत कहते कि आप अपने मंदिर में क्यों नहीं आते? मैंने कहा वो भी अपना ही है ना। समझा? एक दिन उन्होंने अब्बाई उड़ाई कि भगवान को पसीना आ रहा है। हजारों लोग की लाइन लग गई रामा साहेब के मंदिर के पास में मलारगंज में। दर्शन करने आने वालों का तांता लग गया। मेरे पास आए कि साहब सारी दुनिया आई और आप नहीं आए। मैंने कहा अब तो मैं कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं उन भगवान का पुजारी नहीं हूं जिन्हें पसीना आता है। क्योंकि हमने तो पढ़ा है भगवान के 34 अक्षरों में कि ना ही पसे में निहार, जिनके ना पसीना हो ना निहार हो, क्यों उन्हें भगवान कहते हैं कि नहीं है? यदि उन्हें पसीना आ रहा है तो वे गारंटी से भगवान नहीं है, और चाहे जो कुछ हो। लेकिन मूर्ख जनता जोड़ जोड़ के इकट्ठी हो गई। फिर मैंने उनसे कहा कि सच बताओ, ये पसीना कैसे आया भगवान को? अरे साक्षात भगवान होते हैं, उन्हें भी नहीं आता है। ये पत्थर की मूर्ति है, इसे तो आने का सवाल ही नहीं है। हुआ क्या? सच्ची बात बताओ। कि सच्ची बताएं कि हाँ, कि 10 साल से मंदिर ऐसा ही पड़ा था, कोई संभाल करने वाला ही नहीं था, बेदी नहीं बनती थी, अधूरा ही बना पड़ा था, और जब भगवान को पसीना आया तो आपकी कृपा से देखो। मैंने कहा गजब हो गया, हम तो समझ रहे थे कि मंदिर बनाने में तुम्हें पसीना आ रहा है, ये तो भगवान को भी पसीना आ गया तब बना है। लोगों में तांता लग गया, पैसे के ढेर लग गए भाई साहब, और इतना बढ़िया मंदिर बन गया। जब तक भगवान को पसीना नहीं आया तो कोई पूछने वाला नहीं था, और भगवान को पसीना आ गया तो रुपयों के ढेर हो गए। जब तक इस जगत में ऐसे मूर्खों की कमी नहीं रहेगी, तब तक भगवान को भी पसीना आता ही रहेगा। क्या? अरे भाई कि नवोकार महामंत्र में जिनको याद किया गया है, हमने उन सब मुनिराजों के फोटो अपने मंदिर में लगा रखे हैं। जितने मंदिरों में होंगे किन मुनिराज के हैं? या तो गज कुमार के होंगे जिनके माथे पे सीढ़ी चल रही है, क्या सुकुमार मुनि का होगा जिन्हें साल नहीं खा रही है, या सुकौशल मुनि का होगा जिन्हें सेन नहीं खा रही है। क्या भाई साहब सब मुनिराज ऐसे ही ऐसे थे कि जिन्हें किसी ने खा लिया? ऐसे मुनिराज नहीं थे कि जिन्हें सारी जिंदगी किसी ने नहीं खाया और वे आत्मा का ध्यान करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले गए। ऐसे नहीं थे क्या? उपसर्ग किन पर आते हैं मैं आपसे पूछता हूं? जिनके पुण्य का उदय होता है, पाप का उदय? तो क्या सब पाप के उदय वाले ही थे, पुण्य के उदय वाले नहीं थे? पाप ही नहीं कह रहा हूं, इतना ध्यान रखना। देखो कल एक पंडित आया था और कह रहे उन्हें पापी। पापी नहीं है, पापी तो वे होते हैं जिनके पाप भाव होते हैं। पाप भाव नहीं है इसलिए वे पापी नहीं है, धर्म भाव में जो धर्मात्मा है। ये पाप का उदय वाले बोल रहा हूं मैं।
ख्याल में आया कि नहीं आया? अरे लाखों लाखों मुनिराज सातिशय पुण्य के धनी होते हैं, इसलिए उन पर कभी संकट आते ही नहीं। जहां जाए आगे आगे सब सुविधाएं होती चली जाती हैं। लेकिन उनके फोटो मंदिर में क्यों नहीं लगाए? क्यों? वो पुण्य के उदय वालों के फोटो नहीं लगाए और पाप के उदय वालों के फोटो लगाए? ऐसा क्यों किया? कि हमने कोई महाराज के लिए फोटो थोड़ी लगाए हैं, हमने तो अपने लिए लगाए हैं। उन पे कृपा करके, सुकौशल मुनि पे कृपा करके उनका चित्र मंदिर में नहीं लगाया हमने अपने लिए लगाया है। अपने लिए क्या? कि जब हम सामायिक में बैठे हों और हमें मच्छर मक्खियां काटें और हम परेशान हो जाएं, तो हमें याद आए कि इस सुकौशल मुनिराज थे जिन्हें शेरनी खा गई और उनका ध्यान आत्मा से नहीं डिगा और हमें मच्छर परेशान कर रहे हैं। सियालनी खा गई और सुकुमार का ध्यान नहीं डिगा और हमें मक्खियों से हम परेशान हो गए हैं। क्यों? गर्मी लगे थोड़ी और हम घबरा जाएं तो देखो इनके माथे पर सिगड़ी जल रही, इतनी गर्मी तो नहीं लग रही। हमने तो अपनी सुविधा के लिए उनके फोटो लगाए हैं। तो तुम्हारे तने कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। हमने इन मुनिराजों के फोटो इसलिए लगाए हैं कि हमें प्रेरणा मिले। उन पर कृपा करके लिए नहीं लगाए हैं, इसलिए नहीं कि हमें इन्हें आगे बढ़ाना है, हमें इन महाराज को आगे लाना है, उन्हें इन महाराज को, इन्हें इन पंडित जी को आगे लाना है, उन्हें उन पंडित जी को आगे लाना है। अनिकेत जी, अरे तुम्हारे आगे लाने से कोई आगे नहीं आने वाला है और तुम्हारा धक्का मारने से कोई पीछे जाने वाला नहीं है। उसका आगे आना होगा तो अपनी योग्यता से आएगा, अपने पुण्य पाप के उदय से आएगा, अपने आएगा कि नहीं आएगा? तुम्हारे लाने से आएगा। एक जमीन में एक दाना पड़ा है, उसे तुम ऊपर लाते हो तब आता है वो, क्या अपनी ताकत से जमीन को फोड़ के ऊपर निकलता है? हमने क्या आदर्श अपनाया है? तो मैं तो अपनी बात तो ये चल रही थी कि सब पापों का नाश करने वाला ये नवोकार महामंत्र है, तो पाप नष्ट क्यों नहीं हुए? कि 3 काल के सब पापों का नाश करने वाला है। गजब हो गया। भूतकाल के पाप, वर्तमान के पाप और भविष्य के पाप सब नष्ट हो जाएंगे। जरा अकल दिमाग लगाना थोड़ा। भूतकाल के पाप हमारे पास हैं अभी? क्यों? पहले हमने पाप बांध के हम नरक गए थे और नरक से निकल के यहां आए, घबराना नहीं। तीर्थ पर्याय में 2000 सागर के लिए आता है, निगोद से निकल के जीव, कुछ अधिक 2000 सागर के लिए आता है। उसमें से 12 लाख 13 लाख और 60,000 बरस तक तो देवगति में बीत जाते हैं और 6,40,000 सागर और 6,40,000 सागर तक नरक गति में बीतते हैं और बाकी कुछ अधिक में ये मनुष्य रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम नरक में गए ही नहीं है। ख्याल में इतना काल हमने बिताया है और फिर अब मनुष्य गति में आ गए भाई साहब। तो जिस पाप के उदय से नरक गति में गए थे वो पाप अभी है? होता तो निकल के आते कैसे? खत्म हो गया कि नहीं हो गया? तो भूतकाल का पाप है कहां? भूतकाल का पाप तो नष्ट हो चुका है और भविष्य का पाप, अरे वाह कितनी बढ़िया दवाई है कि आज नवोकार मंत्र बोलो और भविष्य में भी तुम चाहे इतने पाप करना, तुम्हें पाप लगेगा ही नहीं। क्यों? वो पाप भी नष्ट हो जाएगा। अभी जो पाप लगा नहीं है वो भी नष्ट हो जाएगा। गजब हो गया। किसी डॉक्टर के पास ऐसी गोली है इस दुनिया में
कि जो मुझे 1 महीना पहले बुखार आया था उसे दूर कर दे। अभी है कि अभी तो नहीं है? तो उतरे हुए बुखार को कौन गोली उतारेगी बताओ? तो ऐसी गोली है कि 2 साल बाद मेरे को जो बुखार आने वाला है उसे उतार दे। जो बुखार अभी आया ही नहीं है उसे उतारने की ताकत है किसी में? तो भूत और भविष्य के पाप के नाश करने की बात है ही नहीं। तो लिखा तो है सब पापों का नाश करता है। तो सब माने भूतकाल के और भविष्य काल के होते हैं, ये कहां लिखा? अकेले वर्तमान के पाप नष्ट होंगे भाई साहब। क्यों? कि महिमा कम हो गई कि ज्यादा हुई? सच्ची बात का विचार कर लो। अरे सब लिखा है तो सब क्या वर्तमान में क्या कम पाप किए हैं तुमने? उनका ही नाम सब है। क्या समझे ना? और वर्तमान में भी कौन कि जो पाप भाव तुम्हारे मन में आ रहे उनको नाश करने वाला है। जो पहले के बंधे हैं उन्हें नहीं। क्या समझ में है? तो सब पापों का नाश करने वाले का अर्थ क्या है कि जब आप नवोकार महामंत्र बोलोगे तो आपके मन में ना हिंसा का भाव आएगा, न झूठ बोलने का भाव आएगा, न चोरी करने का भाव आएगा, न मां बहन को छेड़ने का भाव आएगा और न परिग्रह जोड़ने का भाव आएगा। तो ये 5 है ना, उसका नाम है सब। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है ना, तो ये 5 पाप है, इसलिए इसका नाम है सब। और 5 ही पाप तेरे मन में नहीं आएंगे, इसका नाम है सब पापों का नाश होना। लिखा तो सही है, हमने अर्थ गलत समझ लिया था। क्या लिखा? क्या लिखा? ऐसो पंचन मुक्कारो सब पाप पणासनो। सर्व पापों का नाश करने वाला, यही लिखा था ना। तो सब माने भाई हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह है ना, और उनका नाश हो गया। यानी तेरे मन में ये भाव पैदा ही नहीं हुए। 16 कांड पूजन में बोलते कि नहीं बोलते हैं? बोलो। जो अरहंत भगति माने आने, सो जन विषय कसाय न जाने। कि जो अरहंत भगवान की भक्ति में अपना मन लगाएगा उसके मन में 5 इंद्रियों के विषयों को भोगने का भाव नहीं आएगा। और 4 कसाएं उदय में आएंगी लेकिन कसाय रूप वो परिणमित नहीं होगा। बोलो भैया, यही फल है कि नहीं है? तो बच गए ना सब पापों से। अकेले वर्तमान के हमें इस भाव नहीं पुसाता है। ये बनिया है ना, बिना भाव ताव के तो ये काम करता ही नहीं है। हमें इस भाव नहीं पुसाता है। हमने तो नवोकार मंत्र इसलिए बोला था कि हम समझते थे भूतकाल के, भविष्य काल के, वर्तमान के जो कर्म बंधे हैं वो सब साफ हो जाएंगे। हम तो इस भरोसे में बोल रहे थे, और तुमने भूतकाल की छुट्टी कर दी, भविष्य की छुट्टी, अकेले वर्तमान में वे भी पाप भाव, पाप कर्म नहीं। क्यों इतना कम कर दिया? हमें इस भाव नहीं पुसाता है। अरे भाई, तूने ये गलत समझ लिया था तो हम क्या करें? हम सबसे पहली दफा सोनगढ़ जा रहे थे तो रास्ते में अहमदाबाद पर पहुंचे। पहली दफे गए ही नहीं थे, जब अहमदाबाद भी नहीं गए थे तो स्टेशन पे चिल्ला रहा था, 2 रुपए सेर अंगूर, 2 रुपए सेर अंगूर। हमने कहा हमारे यहां तो 4 रुपए सेर है। उस जमाने की बात है, कब? सन 58 की, 58। हमारे यहां तो 4 रुपए सेर हैं, यहां 2 रुपए सेर। आधे भाव में ले लो तो दे दे, 4 सेर दे दे। क्या? जब उसने तोल के दिए तो वे 2 ही सेर थे कि वहां 40 तोला का सेर चलता था और हमारे यहाँ 80 तोला का सेर चलता था। मालूम है? सेर माने कच्चा सेर माने पौंड। वो पौंड को सेर बोलते थे।
दुनिया तो लूट रहा माल, तो लूट रहा, तो लूट लो। ऐसा ही हमने तो समझा था सब पाप खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये तो बहुत कम नष्ट हुए। तो तूने गलत समझ लिया था। इसमें उस बेचारे अंगूर बेचने वाले की क्या गलती है? क्यों तू सही ना समझे तो हम क्या करें? मेरे विचार करो। एक आदमी ने अपने घर पर शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक एक चौकीदार रखा और उसके दिन के 12 बजे चोरी हो गई। क्या हुआ? दिन के 12 बजे चोरी हो गई। तो निकाल दो चौकीदार को। क्या फायदा है चौकीदार के रखने से? चौकीदार भी रखा और चोरी भी हो गई। भैया कब हुई कि दिन के 12 बजे? चौकीदार की ड्यूटी कब थी? कि शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक। तो चौकीदार का क्या दोष है, मैं आपसे पूछता हूं? अरे दुनिया के रात को चोरी होती है और तेरे घर दिन को हुई, इसका मतलब है चोरों की हिम्मत नहीं पड़ी रात को तेरे घर में आने से, क्योंकि चौकीदार की वजह से। इससे तो चौकीदार की उपयोगिता और सिद्ध हो गई। चौकीदार को नौकरी से हटाता है मूर्ख कि दिन का चौकीदार और रखे। रखना चाहिए दिन का चौकीदार और हटाता है रात के को हटा दो क्योंकि चोरी हो गई। क्यों? कि भाई साहब कि जब तुम्हारे मन में पाप भाव आया तब नमोकार मंत्र तुम बोल रहे थे कि नहीं? तो नमोकार मंत्र का क्या दोष है? क्योंकि वो अपनी चौकीदारी पे था ही नहीं। जब वो ड्यूटी से एब्सेंट था तब तेरे घर में चोरी हो रही। क्यों? तो जब तू नमोकार महामंत्र बोले तब तेरे मन में पाप पैदा नहीं होता है और आगे पीछे होता है। तो इसका उपाय तो है कि 24 घंटा बोल। और तू कहता मैं क्यों नमोकार मंत्र पढ़ूं? मैं कहते नमोकार मंत्र बोलता रहो, ये मेरे पाप का उदय आ गया। क्यों? उसकी उपस्थिति में तो नहीं होता है ना पाप बंद। अनुपस्थिति में हुआ कि हाँ, तो इसमें नमोकार मंत्र का क्या दोष है? तू चाहे कि जिंदगी में एक बार नमोकार मंत्र बोलूं और अनंत काल के लिए पाप से प्रूफ हो जाऊं, चाहे जितना पाप भाव करूं और पाप नहीं बंधे, ऐसा 3 लोग और 3 काल में होने वाला नहीं। क्यों? लिखा तो एक शब्द पाप प्रणाशनम, लेकिन तुझे पढ़ना नहीं आता है तो हम क्या करें? दादा की चिट्ठी जैसी बात है। एक औरत का पति परदेश गया था कमाई करने। पहले तो बहुत जाते थे ना मारवाड़ियों के। पत्नी रहती थी अपने माँ बाप के पास गांव में और पति चला जाता था। क्यों? आसाम में, बंगाल में, विदेश में, और 2-2 साल तक कमा कमा के लाता था। क्यों? तो एक औरत जहां विधवा हो गई, कुएं पे पानी भरती थी तो रोती थी। तो उसकी पत्नी उससे बोली कि बहन तू क्यों रोती है? तेरा तो पति का स्वर्गवास हो गया तब तू विधवा हुई है। मेरा तो पति 5.5 हाथ का मौजूद है, फिर भी मैं विधवा जैसी ही हूं। क्या कहा? पति परदेश गया है, 2 साल से आया नहीं, खबर नहीं, चिट्ठी नहीं, पत्री नहीं। मैं भी तेरी जैसी ही हूं। ये बात उसके ससुरा के कान में पहुंची। क्या? कि मेरी बेटे की बहू अपने को विधवा पने जैसा अनुभव करती है पति के बिना। तो उसने अपने बेटे को चिट्ठी लिखी कि बेटे तुम्हारी बहू विधवा हो गई है, इसलिए पत्र मिलते फौरन चले आओ। क्या क्या हो गया भाई साहब? वो चिट्ठी उसके पास पहुंची। तो वो ऑफिस में मुनीम था ना, काम करता था सेठ जी की पेड़ी पर। तो रोने लग गया। लोगों ने, दूसरे मुनीमों ने कहा भैया क्या हुआ क्या हुआ? कि क्या बताऊं क्या हुआ? दादा की चिट्ठी आई है
कि क्या लिखा दादा ने कि मेरी पत्नी विधवा हो गई, इसलिए मैं रो रहा हूं। कि पागल हो गया है, तेरे रहते हुए तेरी पत्नी विधवा कैसे हो सकती है? कि मेरे दादा कभी झूठ नहीं लिख सकते। कि दादा झूठ भले ही नहीं लिखें, लेकिन उसका अर्थ क्या तू जानता है? कि अर्थ क्या समझना? मेरी पत्नी विधवा हो गई माने हो गई। कि तेरे रहते हुए तेरी पत्नी विधवा नहीं हो सकती। मेरी मामी विधवा हो गई, मैंने क्या कर लिया? मेरे रहते हुए मेरी बुआ विधवा हो गई, मैंने क्या कर लिया? ये मेरी पत्नी विधवा हो जाएगा तो मैं क्या कर लूंगा? क्या भाई, तेरे रहते हुए तेरी पत्नी विधवा नहीं हो सकती। कि दादा की चिट्ठी आई है कि तुझे दादा की चिट्ठी पढ़ना नहीं आता है। उसका अर्थ ये है कि वो विधवापन जैसा अनुभव करती है। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्योंकि जो असंभव अर्थ वो थोड़ी हो सकता है। तो नमो लोए शब्द साहूड़म शब्द पावपणा सुनो, तो जो संभव अर्थ होगा वो ही तो लगाना पड़ेगा। असंभव अर्थ तो नहीं लगाया जा सकता है। बोलो आप कैसा अर्थ आप अपने मन से कर रहे? अपने मन से नहीं कर रहे। जो अर्थ संभव है वो ही तो किया जाएगा, जो अर्थ असंभव है वो कैसे करें? ऐसो पंचन हो यारो शब्द पावपणासणो, सर्व पापों का नाश करने वाला है। क्यों भाई साहब? यदि ये बात सच्ची भी हो जाए, आपके समान आपकी जैसा मानते थे, तो क्या उचित है एक आदमी दिन भर पाप करे और शाम को नमोकार मंत्र बोल ले और सब पाप नष्ट हो जाएं? ये ठीक है? क्यों? ऐसा होना उचित है क्या? यदि ऐसा होने लगता तो क्या होता, जरा कल्पना करो। फिर कोई आदमी पाप करने से क्यों डरता? क्योंकि हमारे पास तो ऐसा महामंत्र है कि शाम को जाएंगे और एक दफे बोलेंगे और सब साफ। जितनी कमाई करना हो, झूठ बोलना हो बोल लो, चोरी करना हो कर लो, दूसरे मां बहनों की इज्जत लूटना हो लूट लो, शाम को नवोकार मंत्र बोला। क्यों भाई साहब? अरे हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बात कही आपने कि असली पाप तो यही है कि वो काम करेगा ही नहीं। वही पाप नाश का उपाय यही हुआ ना कि पाप तुम करे जाओ और नवोकार मंत्र बोल के साफ हो जाए। ये तो अर्थ नहीं है ना। यदि ऐसा अर्थ मानेंगे तो ये पाप का नाश करने वाला नहीं हुआ, पाप का प्रचार करने वाला हुआ। एक कवि हुआ है 16वीं शताब्दी में, उसका नाम है सेनापति। नाम सुना? नहीं सुना? उसने भगवान गंगा की स्तुति लिखते हुए लिखा कि हे गंगा मैया, तू तो पाप प्रचारिणी है। ऐसा लिखा, पाप का प्रचार करने वाली है। कि कैसे? कि लोग कहते हैं चाहे इतने पाप करो, गंगा मैया में एक डुबकी लगाई साफ हो जाएंगे। जिसके पास ऐसी गंगा मैया है वो पाप करने से क्यों डरेगा? तो पाप नाशनी है कि पाप प्रचारनी है? ऐसा लगा। धर्म तो उसे कहते हैं जो लोगों को पाप नहीं करने की प्रेरणा दे, जो ये कहे कि भाई जो करेगा सो भरेगा। न्याय तो ये है कि नहीं है? बोलो, न्याय तो यही है ना कि जो अपराध करे उसे दंड मिलना चाहिए, जो हत्या करे उसे दंड मिलना चाहिए। न्याय ये है ना। और यदि ये नवोकार मंत्र पाप करे और फल नहीं भोगे और ऐसा काम करे तो ये पाप का प्रचार करने वाला हुआ है, तो पापियों का साथ देने वाला हो गया। ये धर्मात्माओं का साथ देने वाला कहां रहा? तो ऐसा अर्थ करना चाहिए ना कि नवोकार महामंत्र धर्मात्माओं का साथ देने वाला है, पापियों का साथ देने वाला नहीं। यही अर्थ सही है कि नहीं? कि जिसके मन में अरहंत भगवान की भक्ति होगी
उसके मन में पाप भाव भी नहीं आएंगे। जो अरहंत भगति मन आने, सो जन विषय कसाय न जाने। अरे भोगने की बात तो बहुत दूर, वो जाने भी नहीं, उनके ज्ञान का भी ज्ञेय नहीं बने, उसका ज्ञान ही उस तरफ नहीं जाए। और जो आचार जय भगति करे है, सो निर्मल आचार धरे है। तो आचार्य की भक्ति करेगा, नमो हरियाणम बोलेगा, उसका तो आचरण पवित्र हो जाएगा। वो पाप करेगा कैसे? बोलो भाई साहब। तो नमोकार महामंत्र का फल तो पाप नहीं करना है, किए किराए पापों का नाश नहीं। तू पाप नहीं करे, इसका नाम नाश है। और हम तो मुंह से नमोकार मंत्र बोले जाएं और यहां से धमाधम बढ़िया एक चांदी के अक्षरों से बढ़िया एक नमोकार मंत्र लिखाकर और तिजोरी के ऊपर जलवा दें और अंदर सारा माल 2 नंबर का। तू तो नमोकार महामंत्र की आड़ में पाप कर रहा है, तेरे पाप नाश करेगा नमोकार महामंत्र। सोच लेना भाई। एक बात की तरफ मुझे आपका ध्यान दिलाना था, और दूसरी एक बात और है बहुत मार्मिक। वो आती कहां आता ना, बोलते ना तत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, आता ना। 4 मंगल हैं और 4 उत्तम हैं। और चत्तारी शरणम पब्बजामि, 4 की शरण में जाता हूं, अरहंत की, सिद्ध की, साधु की और केवली भगवान के कहे हुए धर्म की। क्यों भैया? नवोकार मंत्र में तो 5 थे, ये 4 कैसे रह गए? एक कहां गया? मंगल 4 हैं, उत्तम 4 हैं, शरण 4 हैं। ये क्या कहां गायब हो गया? मामला गड़बड़ कहां हो गया? ध्यान आया कि नहीं आया? नमो अरहंताणम में तो हो गया अरहंता मंगलम, ठीक है ना, अरहंते शरणम पब्बजामि। और नमो सिद्धाणम में सिद्धे शरणम पब्बजामि। और नमो आर्याणम का कहां गया? घबराना नहीं। नमो उपाध्यायणम गायब, तो नमो लोहे शब्द सावणम का आ गया साहू शरणम पब्बजामि। और केवली पंडितो धम्मो शरणम। तो ये आचार्य और उपाध्याय की शरण की बात छोड़ दी, मंगल की बात छोड़ दी, उत्तम की बात छोड़ दी। एक भाई कह रहे हैं कि उन्हें साधुओं में शामिल कर लिया। क्यों? तो नवोकार मंत्र में भी शामिल कर लेते, वहां अलग क्यों कहा? जब शामिल करने से काम चलता था तो वहां भी ऐसे ही लिखते, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम और नमो लोहे शब्द साउड़। वहां अलग किया और यहां शामिल किया। ऐसा क्यों किया, मैं कहता हूं। एक प्रश्न। और दूसरा प्रश्न ध्यान से सुनना। क्यों भाई साहब, अपने एक पिताजी हों, 4 भाई हों, अब दुकान का नाम रखते हैं तो पिताजी का नाम रख करके ऐसा तो रख देते हैं कि रोशनलाल एंड सन्स। क्यों? और यदि भाई का नाम रखना हो बड़े क्या, तो बड़े भाई का नाम रखे रोशनलाल एंड ब्रदर्स। ऐसा होता कि नहीं होता? कहीं ऐसा होता है रोशनलाल एंड फादर्स। तो ये होता ना, छोटे आगे के नाम से रखे बड़ा एंड ब्रदर्स होता है क्या? नहीं होता ना। तो आचार्य में साधु को शामिल करते, उपाध्याय में साधु को करते। आचार्य उपाध्याय तो बड़े थे, उन्हें छोटों में शामिल क्यों किया? गुरुजी को शिष्य में शामिल क्यों किया? शिष्य को गुरुजी में शामिल करते। अरे मां के साथ बेटा आता है बिना निमंत्रण का, बेटे का निमंत्रण करो तो उसके साथ मां नहीं आती बिना निमंत्रण के।
माँ बाप का निमंत्रण करो तो बिना निमंत्रण के बेटे तो आ सकते हैं, लेकिन बेटों का निमंत्रण करो तो बिना निमंत्रण के माँ बाप नहीं आ सकते। ऐसे कैसे चलेगा साहब शामिल करने? क्या तो कोई शामिल करने की विधि बताओ, कैसे शामिल किया? अरे भाई, इस सस्ते रास्ते से निपटने की कोशिश मत करो, उसमें जो गंभीरता है उस पर विचार करो। ऐसा क्यों किया विमल जी? मैं आपसे वैसे ही नहीं कह रहा हूं, मैंने इस पर महीनों नहीं वर्षों सोचा है और सारी दुनिया में बोला है। मेरी किताब है ना, आत्मा ही है शरण, उसमें सब लिखा है, पढ़ लेना। सारी दुनिया में बोला है, अमेरिका में सब जगह, कि बताओ मुझे इसका सब संतों के सामने अर्थ, और नहीं तो मैं बताता हूं, उसमें कोई गलती हो तो बता देना। बताऊं दादाजी? दादाजी कहते बताओ। सुनो, मोक्ष जाने के लिए साधु बनना अनिवार्य है। नग्न दिगंबर धारण वेश धारण किए बिना कोई आज तक मोक्ष गया हो तो बताओ। अरहंत बने बिना कोई मोक्ष गया हो तो बताओ। और सिद्ध तो मोक्ष ही का नाम है। तो मोक्ष जाने में 3 पद तो अनिवार्य हैं, और आचार्य होना जरूरी है, उपाध्याय होना जरूरी है। हजारों नहीं लाखों जीव बिना आचार्य उपाध्याय बने मोक्ष चले गए। खुद महावीर आचार्य का बने थे, बोलो मोक्ष गए कि नहीं बिना आचार्य बने? उपाध्याय नहीं बने, साधु तो बने थे ना, दीक्षा तो ली थी ना, और अरहंत बने और मोक्ष में चले गए, सिद्ध बन गए। तो हम तो मोक्ष मार्ग के पथिक हैं ना, हम तो उन्हीं पदों की शरण में जाना पसंद करेंगे। शरण में जाना माने हमें बनना है, हमको ऐसा बनना है कि जिनके बिना मोक्ष नहीं हो। मोक्ष जाने के लिए जिन पदों की जरूरत नहीं है, हमें वो पद नहीं चाहिए। हमने घर छोड़ा है, नग्न दिगंबर साधु हुए हैं, तो ऐसे पद के लिए नहीं हुए हैं जिससे मोक्ष नहीं होता हो। हमें तो वो ही काम करना है जिससे मोक्ष होता हो। इसलिए वो ही मंगल है। आचार्य बनना मंगल नहीं है, घबराना नहीं। उत्तम नहीं है, शरण नहीं है। क्या क्या कह रहे हैं? वो तो मैंने बोला साधु नग्न दिगंबर हुए बिना मोक्ष नहीं जाएगा, तो मैंने पहले ही कह दिया भाई साहब। कहा कि नहीं कहा? मैंने पहले ही कह दिया, नग्न दिगंबर हुए बिना किसी को मोक्ष नहीं होगा। तो साधु हो गया ना। ये कब कहता हूं साधु नहीं होना होगा? हाँ, आचार्य बनना जरूरी नहीं है, शास्त्र की बात है। मैं जो बोल रहा हूं वो कैसेट भी हो रही है, मेरी किताब में भी लिखा है, तो कोई एक भी शब्द यहां से वहां नहीं हो सकता है। पर आप उसे पढ़ करके विचार करना, दूसरों से पूछना, कोई गलती हो तो मुझे बताना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है मानने में। क्यों? हमें क्या, हमें तो सत्य स्वरूप बताना है, हमें क्या लेना देना है। और अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, जरा अपने देश में मूर्खों की गिनती तो करो, एक लिस्ट तैयार करो, मूर्ख कितने हैं। कि हुजूर 6 महीने लगे, कोई बात नहीं है, 10 लाख रुपए खर्च होंगे, खजाने से ले लो, मूर्खों की लिस्ट बना दो एक। तो मूर्खों की लिस्ट में सबसे पहले बादशाह का नाम। बादशाह ने लिस्ट ठोकी तो माथा ठोक लिया कि मैं मूर्ख, कि हुजूर हम क्या करें। आपके दरबार में कुछ व्यापारी 5 घोड़े लेके आए थे, कि हाँ आए थे। 500-500 रुपए का एक घोड़ा था, काबुल का, कि हाँ साहब आया था। तुमने कहा कि हमें 1000 घोड़े चाहिए, कि हाँ कहा था। उनने कहा हुजूर हमारे पास तो 5 घोड़ा की पूंजी है, 5 घोड़े खरीद के लाते हैं, यहां बेचते हैं, मुनाफा मिलता है, वो खाते हैं, फिर जाते हैं, फिर 5 घोड़ा लाते हैं। तो ऐसे हम 5-5 घोड़ा ला देंगे आपको, कि भैया जब तक तुम 5-5 घोड़े लाओगे जब तक हम ही मर जाएंगे। हमें तो 1000 घोड़े चाहिए,
कि हुजूर हमारे पास तो पूंजी नहीं है, उधार मिलते नहीं है वहां, तो का खजांची से इन्हें 1000 घोड़े की पूंजी दे दो। क्या? और उन्हें 5 लाख रुपया बादशाह ने दिला दिए थे और कहा कि इनकी सुरक्षा के लिए पुलिस लगा दो और सीमा के बाहर अफगान तक पहुंचाओ, भेज दिए। बोले साहब हम लोग बनिया व्यापारी हैं, व्यापारियों में ऐसे काम को मूर्खता कहते हैं जिनसे जान नहीं पहचान नहीं। और वो कह रहे हमारे पास 5 घोड़ों की पूंजी है। ऐसे गरीब आदमी और बंजारे, उनको 5 लाख रुपया दे देना और सुरक्षित सीमा के बाहर कर देना हमारे व्यापार के हिसाब से तो महामूर्खता है। इसलिए मैंने आपका नाम सबसे ऊपर रखा। बात तो सच्ची है, लेकिन बादशाह अंदर से जल भुन गया क्योंकि मेरा नाम सबसे ऊपर। बोले बीरबल यदि वे लोग घोड़े लेके वापस आ गए तो क्या होगा? बोले हुजूर होगा क्या, मैं आपका नाम काट के उनका नाम लिख दूंगा, मेरे बाप का क्या बिगड़ता है। तो 1000 घोड़ों की पूंजी मिल गई तो यहां मरने काल को आए द्वारा, अपने घर पे ठाट से रहते ना। तो ऐसे ही हमें क्या है, हमें जो सोचा समझा शास्त्र में पढ़ा वो आपको बता रहे। यदि आप हमें बता देंगे ये गलत है सही ये है तो कल से वो बताने लग जाएंगे। हमें तो सत्य बताना है, हमें किसी बात का हट नहीं है कि एक बात हम पकड़ के रह जाएं, ऐसे हम नहीं हैं। क्यों भाई साहब? तो सत्य समझ में आता है वो बताते हैं, कल ये मालूम पड़ जाएगा ये बात तो गलत है, वो सत्य है, इसे छोड़ के वो बताने लगेंगे। क्यों? ठीक है ना? तो अपनी बात क्या चल रही थी कि भाई साहब आचार्य और उपाध्याय मोक्ष के मार्ग में नहीं आते हैं, इसलिए उन्हें मंगल भी नहीं कहा, उत्तम भी नहीं कहा और शरण भी नहीं कहा। अकेली इतनी ही बात होती तो अलग बात थी। मोक्ष के मार्ग में तो आते ही नहीं हैं, लेकिन ये मोक्ष के मार्ग में बाधक हैं। ये बहुत खतरनाक बात है। बाधक क्यों है? क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा है कि कोई आचार्य जब तक वो आचार्य पद पर है उसे केवल ज्ञान नहीं हो सकता। उसका जो शिष्य है वो साधारण मुनि है, उसे केवल ज्ञान हो जाए, लेकिन आचार्य को नहीं होगा। गणधर देव भी आचार्य कहलाते हैं। जब तक गौतम स्वामी गणधर रहे तब तक उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ, और महावीर मोक्ष गए तो गंधर्व मिट गए ना, उन्हीं ने केवल ज्ञान हो गया। ऐसा क्यों है? क्योंकि आचार्य पद एडमिनिस्ट्रेशन का है, प्रशासन का पद है, और 700 मुनिराजों को संभालना है। कहीं कोई गड़बड़ी करके तो नहीं आया है। क्यों? तो ऐसे जिनको इतने की माथे पे भार है वे आत्मा में नहीं जा सकते अंतर मुहूर्त को लगातार। जिनके तो आचार्य नहीं थे वे, इसलिए हो गया था, नहीं था। यही तो बात है, यही तो कह रहा हूं। सुकुमार मुनि आप ही ने बोला ना, आचार्य कौन बोला? आचार्य जो होते, सुनो भाई साहब, उन्हें केवल ज्ञान कब होता है मालूम? कि वे अपना आचार्य पद किसी दूसरे को दे दें और फिर सामान्य मुनि बने तो उन्हें केवल ज्ञान हो जाता है। इसलिए मुनिराजों को यह है कि वे आचार्य पद जिंदा में दूसरे को देकर सामान्य मुनि बन जाते हैं। विद्यासागर जी के गुरु थे ना ज्ञान सागर जी, उनने अपने जिंदा में रहते ही विद्यासागर जी को आचार्य पद दे दिया और सामान्य मुनि बन गए, समाधि ली। ख्याल में आगे नहीं आए? नहीं, ऐसा नहीं हो। त्याग क्यों करते? अपने आप मर जाएंगे तो बाद में देखी जाएगी, जो बनाएगा तो बनाएगा। हर नेता कुर्सी पे ही मरना चाहता है, कुर्सी कोई क्यों छोड़े?
है कि नहीं? अरे कुर्सी पे मरने से राजघाट के बगल में समाधि बन जाती है, और वैसे कोई गांव में पूछे ही नहीं, कुर्सी छोड़ के मरे तो काय को मरे? जरा विचार करना कि हमारे नवोकार मंत्र में जब 4 मंगल 4 उत्तम और 4 शरण कहे तो आचार्य और उपाध्याय दोनों पदों को छोड़ दिया, क्योंकि मुक्ति के मार्ग में वे साधक तो हैं ही नहीं, बाधक हैं। हम तो मोक्ष के मार्ग के पुजारी है ना भाई साहब। लेकिन जरा विचार तो करो हमारी क्या पोजीशन है। हम तो आज मुनि बने तो आज ही आचार्य बनना है, क्योंकि आचार्य नहीं बनेंगे तो दूसरे के अनुशासन में रहना पड़ेगा। क्यों? और आचार्य बन जाएंगे तो अनुशासन गांठने को मिलेगा। फटाफट 2-4 चेले कहीं से मूड मार के तैयार करो और फटाफट आचार्य बन जाओ। हैं? सोचो भाई साहब, सोचना, बोलना नहीं, सोचना अकेला बस। बोलोगे तो अनर्थ होएगा। सिर्फ मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं कि अपन को अपन भी तो है ना। क्यों? हमें आत्मा का कल्याण करना है, घबराना नहीं। तो मंदिर आना, आते ही मंदिर का अध्यक्ष बनने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारे हाथ में झगड़ा रह जाएगा। भगवान के नाम की माला बोलना मुश्किल हो जाएगा। 2-4 साल 10 साल तक शांति से पूजा पाठ करो, भक्ति करो, स्वाध्याय करो, और फिर बाद में ये भी करना। नहीं करेगा तो कौन करेगा? समाज में से ही तो करेंगे। आपको वैसे तो कोई आचार्य नहीं बनेगा, तो सचमुच कोई बनता थोड़ी है। उनके गुरु जबरदस्ती उनके माथे थोप देते हैं योग्य समझकर। असली तो यही तरीका है। और वे सच्चे आचार्य होते हैं जिनको जबरदस्ती बनाया जाता है, बनना नहीं चाहते हैं। जिनके मन में लालायत थे बनने की, वे असली आचार्य बन ही नहीं पाते हैं। जो जोर तोड़ करके आचार्य बनने की कोशिश करते हैं, समझ लो वे ना तो खुद आचरण पालने वाले हैं, ना अपने शिष्यों को आचरण पलवा सकते हैं। अरे तो गुरु की आज्ञा नहीं टाल सकते, और गुरु कहते भैया कोई ना कोई तो संभालेगा। समाज के अध्यक्ष और मंत्री भी ऐसे ही बनते हैं, तब समाज अच्छी तरह चलता है। हम जबरदस्ती भैया हमें नहीं बनना, हमें नहीं बनना, भैया तुम्हारे अलावा कोई नहीं करोगे तो मंदिर उजड़ जाएगा, तुमको तो बनना ही पड़ेगा, और जबरदस्ती गले में डाल दें। बे अध्यक्ष और मंत्री से मंदिर बढ़िया चलता है। और दे तू मेरे को वोट दे, मेरे को वोट दे। क्या चुनाव में, जैसे लोकसभा का चुनाव हो रहा हो, ऐसे चुनाव करके बनते हैं। वे क्या निहाल करते हैं समझ लेना। ये नेताओं की भी क्या हालत, वे देश को भी क्या निहाल कर रहे हैं। क्यों? नेहरू जैसा प्रधानमंत्री था ना, कि जरा सी बात हुई तो लो इस्तीफा। विरोधी दल वाले भी कहते कि नहीं साहब आप इस्तीफा मत दो, क्या तुम बहुत आलोचना करते हो, हमें अब नहीं करेंगे, तुम इस्तीफा मत दो। क्यों? और आज रोजीना इस्तीफा मांगते हैं, रोजीना इस्तीफा मांगते हैं। कहते मैं क्यों दूंगा, मर जाऊंगा लेकिन इस्तीफा नहीं दूंगा। धर्म में तो कितनी महानता की बात है। विचार करो आप गंभीरता से। अब वो भाई साहब की बात रह जाएगी, समय तो हो रहा है तेजी से, कि वो छोड़ ही दिए कि किसी में शामिल भी किए हैं कि नहीं। इन्होंने कहा साधुओं में शामिल किया है उन्हें, तो मैं कहता हूं साधुओं में शामिल किया है। भाई साहब ठीक है कि नहीं? ऐसे थोड़ी आपकी बात को मना कर दूं, मेरी तरफ से हाँ कर दूं, ऐसा नहीं है। तो क्या है कि वे आचार्य जो हैं वो अकेले आचार्य थोड़ी हैं, पहले साधु हैं कि नहीं? बोलो आप। एक मिनिस्टर है तो वो पहले लोकसभा का सदस्य है कि नहीं? तो वो लोकसभा का मेंबर भी है और मिनिस्टर भी है, और मिनिस्टर पद से वो इस्तीफा दे रहे तो लोकसभा का सदस्य रहा कि नहीं रहा? कि लोकसभा के सदस्यों की गिनती होती है तो मिनिस्टर उसमें आते हैं कि नहीं आते हैं? तो वे आचार्य अकेले आचार्य थोड़े हैं, साधु भी तो हैं। पहले उन्होंने साधु की दीक्षा ली थी, बाद में आचार्य बने। तो वे साधुओं में शामिल नहीं हुए, बल्कि वो एज ए साधु नमे लोए सब साहुड़म में आए। क्या वो आचार्य पद की अपेक्षा नहीं आए? किस अपेक्षा आए? साधु की अपेक्षा आए। इसलिए
वे मंगल भी है, उत्तम भी है और शरण भी है, लेकिन आचार्य पने नहीं, ऐसे साधु पने। तो साधु ही मंगल रहे, आचार्य मंगल कहां हुए? तो साधु शरण रहे, आचार्य शरण कहां हुए? तो व्यक्तिगत कोई किसी को नहीं छोड़ा, व्यक्तिगत रूप से तो वे शामिल हैं, मंगल भी उत्तम वो शरण में, लेकिन ऐसे आचार्य शामिल नहीं है। ख्याल में आई बात? क्या नहीं? कितनी बढ़िया बात है। देखो भाई साहब, अपनी जैन समाज का एक आदमी मिनिस्टर बन जाए, फिर वो रोजाना मंदिर आएगा कि नहीं आएगा? आना चाहिए ना, यदि सच्चा जैनी है तो आना चाहिए, क्या दिक्कत है? आता नहीं है वो तकलीफ की बात अलग है। क्यों आएगा? आना चाहिए ना, और ये सभा में भी बैठना चाहिए, ऐसे ही प्रवचन सुनना चाहिए कि नहीं उसे? लेकिन वो मंदिर में एज ए जैनी आया है, एज ए मिनिस्टर नहीं, एज ए कलेक्टर नहीं, एज ए डॉक्टर नहीं। कोई कलेक्टर बन जाए तो उसे देव दर्शन थोड़ी छोड़ देना चाहिए। वो समय से जाएगा कि नहीं? तो एज ए यात्री जाएगा या एज ए मिनिस्टर? उसकी अलग हैसियत है ना। इस मंदिर में आकर दर्शन पूजन का उसे अधिकार है कि नहीं है? तो वो कहते हमें आप बुलाते ही नहीं हो, कि हमने तो अखबार में निकाल दिया था कि पंडित हुकुमचंद जी आएंगे, उनका प्रवचन होगा, जतीश भाई आएंगे, विधान कराएंगे, बहुत बढ़िया, आप पधारो, हमें बुलाया ही नहीं। कि हमने तो बुलाया था, नब्बा टाइम्स में नहीं पढ़ा आपने? क्यों? हमने आपको एज ए मिनिस्टर नहीं, एज ए जैनी बुलाया था। क्यों? तो एज ए साधु तो वे उत्तम भी हैं, शरण भी है और मंगल भी है, उनसे व्यक्तिगत द्वेष थोड़ी है हमें कि उन्हें हम उत्तम शरण और मंगल में से निकाल दें। लेकिन एज ए आचार्य नहीं है। ख्याल में आया ना? एज ए उपाध्याय नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि आचार्य और उपाध्याय पद ये उपादेय नहीं है मोक्ष मार्ग में। साधु पद उपादेय है, अरहंत पद उपादेय है, सिद्ध पद उपादेय है। काय के लिए? मोक्ष जाने के लिए। लेकिन ये तो बीच में अड़ंगे हैं, ये तो तकलीफ है। आत्मा का कल्याण करना हो तो जैन समाज का अध्यक्ष बनना जरूरी है, मंदिर का व्यवस्थापक बनना जरूरी है। बिना व्यवस्थापक बने कल्याण नहीं हो सकता है। क्या बोलो? तो ऐसे ही आचार्य पद और उपाध्याय पद तो एक तो है प्रशासन का, एक है पढ़ाने का। ख्याल में है ना? आत्मा को समझना तो अनिवार्य है मोक्ष में जाने के लिए, समझाना अनिवार्य नहीं है। उपाध्याय माने समझाना, माने पंडित। क्यों भाई साहब? मुख केवली होते कि नहीं होते? उन्हें मोक्ष जाते कि नहीं जाते? तो उन्हें 2 नंबर का मोक्ष मिलता है कि 1 नंबर का? एक ही जाति का मिलता है ना। तो इसलिए कहते हैं मोक्ष जाने के लिए आत्मा को समझना जरूरी है, समझाना नहीं। जैन धर्म के अनुशासन में रहना जरूरी है, दूसरों को रखना जरूरी नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? इनमें जो होड़ लग रही है, यदि नवोकार मंत्र पर भी हम विचार कर लेते गंभीरता से, और इस पर विचार कर लेते कि 4 मंगल और 4 उत्तम और 4 शरण क्यों हैं, तो थोड़ा मोह थोड़ा हमारा कम ऐसा हो जाता। इसलिए नवोकार महामंत्र भाई हमारा महामंत्र है, तो उस पे अर्थ पर भी हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए, तो उसके बोलने का सच्चा लाभ हमें प्राप्त होगा।